तो दोस्तों बात करेंगे एचडीएफसी की और एचडीएफसी बैंक की। शुक्रवार के सेशन के दिन दोनों 5% नीचे क्या गिरे, हमारी मार्केट धूल चाटने लग गई। बात करें निफ्टी की, निफ्टी तकरीबन पौने 200 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ 18,070 के आसपास। इसी तरीके से बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का प्रदर्शन तो और भी बुरा था, 2.5% नीचे जाके 1000 पॉइंट नीचे 42,661 के आसपास जाके बंद हुआ दोस्तों। और ये सारा का सारा खेल हुआ एमएससीआई की आई खबर की वजह से। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि एमएससीआई की क्या खबर है, किस वजह से नीचे गिरा, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि एमएससीआई आखिर है क्या। दोस्तों एमएससीआई भी एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी हमारा इंडेक्स है, उसी तरीके से एमएससीआई भी एक इंडेक्स है। एमएससीआई की फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। जैसा मैंने बताया ये भी एक इंडेक्स है, इसके अंदर भी 23 देशों के, जी हां 23 देशों के बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है। अब हुआ क्या था, खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए दोस्तों। हुआ क्या था, जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का, तो हमारे जो विश्लेषक हैं, जो इंडियन विश्लेषक हैं, जो बैठ के चर्चा करते रहते हैं विभिन्न चैनलों पे, उन्होंने एक विश्लेषण किया इसके बारे में और बताया कि अब होगा क्या। जो हिस्सेदारी है, देखिए हर शेयर का एक कंपोनेंट होता है, जैसे निफ्टी 50 में हर शेयर का एक कंपोनेंट होता है, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका उतना ही ज्यादा प्रपोर्शन उस इंडेक्स में होता है। जितना ज्यादा ऊपर जाएगी उतना ही ज्यादा इंडेक्स ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा वो नीचे जाएगी उतना ही इंडेक्स नीचे जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो अनाउंस ये किया गया कि एचडीएफसी का जब मर्जर हो जाएगा तो एचडीएफसी का जो हिस्सा होगा एमएससीआई इंडेक्स में, जो प्रपोर्शन होगा वो होगा लगभग 6.25%, यानी कि 6.74% के आसपास इसकी हिस्सेदारी होगी। उसकी वजह से होगा क्या दोस्तों, उसकी वजह से होगा ये कि लगभग 25,000 करोड़, जी हां सही सुना आपने, 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी के अंदर आएगा, पैसे का इनफ्लो आएगा दोस्तों, जिसकी वजह से ऑब्वियसली शेयर ऊपर चला जाएगा। यह खबर सुन के क्या हुआ दोस्तों, ताबड़तोड़ एचडीएफसी ने ऊपर छलांग लगानी शुरू कर दी और रिसेंटली भी आपने देखा होगा नए हाई हर रोज एचडीएफसी बैंक बना रहा था। अब क्या हुआ दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दोबारा बता दो, जो ये विश्लेषण किया गया था, ये एमएससीआई ने विश्लेषण नहीं किया था या फिर उनके किसी एक्सपर्ट ने इस विश्लेषण को नहीं किया था, ये किया गया था हमारे डोमेस्टिक जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं उन्होंने। अब हुआ क्या दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन या शाम को शायद उस दिन न्यूज आई, जो एमएससीआई ने विश्लेषण किया, उन्होंने अपने विश्लेषण में पाया कि जो इसका हिस्सा है एचडीएफसी का, एचडीएफसी विलय होने के बाद जो बनेगा उसका जो हिस्सा है एमएससीआई इंडेक्स में, वो 6.74 की बजाय सिर्फ 6.5% ही होगा, यानी कि हिस्सा कम हो गया। अब हिस्सा कम होने से क्या होगा दोस्तों, जो फंड्स आने वाले थे, आना तो छोड़िए, लगभग 1200 करोड़ के, जी हां 1200 करोड़ के फंड यहां से निकाले जाएंगे, यहां से कम किए जाएंगे। और इसी का यह नतीजा हुआ दोस्तों, जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी 5% नीचे शुक्रवार के दिन बंद हुए दोस्तों। अब बात करेंगे आज के सेशन की और आने वाले दिनों की सेशन की। देखिए दोस्तों, पहले बैंक निफ्टी मैंने खुद अपने वीडियोस में बताया था कि बाय ऑन डिप्स है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं रही है, आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। एचडीएफसी ऑलरेडी 5.5% नीचे गिर चुका है, एक रेजिस्टेंस 1560 के आसपास इसके अंदर है, अगर उसको तोड़ दिया तो और नीचे ये जा सकता है। आज के दिन या आने वाले दिनों में 1-2%, 3%, 4% की करेक्शन और देखी जा सकती है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अत्यधिक सावधानी के साथ आपको ट्रेड करना होगा। बाकी सारे जो शेयर्स हैं वो भी तकरीबन काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वेरी मच पॉसिबल कि यहां से और ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को आई। वैसे मेरा व्यू यहां पे चेंज हो चुका है दोस्तों, 800 के नीचे जैसे ही गया थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी के अंदर, 42,800 की बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है, तो थोड़ी करेक्शन इसके अंदर और देखी जा सकती है, तो सावधानी से आपको इसके अंदर ट्रेड करना है दोस्तों। एक सवाल यहां पे उठता है जो बहुत बड़ा सवाल है, आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों का इसके ऊपर टिप्पणी होगी, वो ये है कि जब हमें पता है कि एक कंपोनेंट से इतनी वॉलेटिलिटी आ जाती है, सोच के देखिए सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक गिरा और एचडीएफसी ग्रुप गिरा और सारी की सारी मार्केट धाराशायी हो गई, सैकड़ों लोगों का पूरा पैसा इसके अंदर स्वाहा हो गया। तो ये सोचने समझने की जरूरत है सेबी को, सरकार को, कि क्यों हमने इतनी वेटेज एक शेयर को दे रखी है। आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये एक नॉर्मल तरीके से गिरता, मतलब सबकी अगर वेटेज बराबर होती, जैसे एचडीएफसी की वेटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये बाकी बैंकों के बराबर होती, जैसे यूएस में होता है दोस्तों, यूएस में क्या होता है, यूएस इंडेक्स में जो भी टॉप कंपनियां हैं, डाउ की लगा लीजिए, दूसरी लगा लीजिए, उन सबका बराबर वेटेज होता है, इक्वल वेटेज होता है दोस्तों। अगर 2% एक कंपनी गिरेगी, 2% दूसरी कंपनी ऊपर जाएगी, तो इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
रहता हो उतना ही रहता है, क्योंकि वेटेज दोनों का बराबर रहता है। लेकिन यहां पे बहुत असमानता है, जहां पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज इतना ज्यादा है कि वो 1 पॉइंट पे 10.8 पॉइंट बैंक निफ्टी को हिला देता है। वहीं दूसरे छोटे बैंक हैं जैसे, उसका वेटेज इतना कम है कि वो 50 पॉइंट भी ऊपर जाए तो भी शायद 1 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाए। जब तक ये वेटेज इस तरीके से बरकरार रहेगी, इसी तरीके की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप इमेजिन करके देखिए, जब मार्केट सुबह खुला था तो बाकी सारे बैंक पॉजिटिव थे, आईसीआईसीआई पॉजिटिव था, एसबीआई पॉजिटिव था, इंडसइंड भी पॉजिटिव था, कोटक बैंक पॉजिटिव था, एक्सिस बैंक पॉजिटिव था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बैंक गिरा और सारा पैसा डूब गया। दोस्तों, अगर बराबर प्रोपोर्शन होता एचडीएफसी का, ये सेबी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, एक्सचेंजेस को सोचना चाहिए, अगर बराबर का हिस्सा होता एचडीएफसी का तो इतनी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर नहीं आती। और क्या आपकी मार्केट इतनी कमजोर है कि एक ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे तो पूरी की पूरी मार्केट आपकी ध्वस्त हो जाएगी? ये चीजें सोचने की हैं दोस्तों। जिस भी इंसान को सोचना है, जिस भी कंपनी को सोचना है, जिस भी सरकार को सोचना है, उनको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तक इन चीजों के ऊपर चेक नहीं रखेंगे तब तक आपका जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड का बेस्ट इंडेक्स नहीं बन सकता दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी नीचे क्यों गिरे और क्यों मार्केट नीचे चली गई और आने वाले टाइम में इनका क्या फ्यूचर होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव में साथ जुड़ सकते हैं संडे के दिन, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, टेलीग्राम भी आप मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।